चलो इसको सिरवानी नहीं आई है, इसको मिटाना चाहिए ना। देखें अर्चना तो मिटाओ तो कपड़ा कहाँ है, कपड़ा दो तो। ब्यूटी तुम लोग जो आगे बढ़ते इसको मिटाई क्यों नहीं अभी तक बताओ। दो इस पानी दो, बस बस बस। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है रवि? ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है उधर से? नेहा बताओ। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है ये बताओ। लिखा भी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेहा बताओ। क्या होता है नेहा, ये बताओ। साइमा बताओ, तुम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो ना और कॉमर्स पढ़ी हो, बताओ क्या होता है जीडीपी, क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ? किसी एक वर्ष में, हाँ बोल बोल बोल। हाँ, और सेवाओं का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, अंतिम याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं रवि? सकल घरेलू उत्पाद। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है, अच्छे से याद करो। उसके बाद कल हम लोग पढ़ाए थे, आज पढ़ाएंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज सब के बारे में चर्चा चलेगा। तो इकोनॉमिक्स पढ़ो बढ़िया से। तो कल कहाँ लास्ट छोड़े थे बताना तो। कौन सा हेडिंग दिलवाग छोड़े थे? हरित सकल निर्देश यहाँ नहीं लगी रुझान दीपक, हाँ खाली दीपक से तो दूर रहो अभी मुदले कथी ला दीपक रो एकदम होश से बिहार पुलिस और तोरा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बनना छो। चलो तो हम लोग थे सकल हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद ने। अर्चना याद है ना, सब भुलाई नहीं ना हो? अनंत चतुर्दशी में ऐसा नहीं कि पूरा लीन हो गए भूल गए। हाँ आयुषी याद छो नहीं पूरन का? कुछ बात बता दे भाई, दीपक पूछेंगे बता दोगे चाची? हाँ अच्छा ठीक है। चलो सब लोग त्योहार मनाए, पर्व मनाए। अब चलो आज से फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत क्या कहता है? त्योहारों का देश है। कैसा है? यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ सभी समाज के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी काफी रहते हैं, ठीक है। अब जैसे हिंदू धर्म में अभी जो है त्योहार हुआ था खत्म, उसके बाद फिर जो आ गया मुस्लिम समाज में, कौन सा आया था कल त्योहार? ईद। हाँ आ गया, फिर जो है आ गया था कल, कल आया था विश्वकर्मा पूजा, फिर अनंत पूजा, फिर अभी जो है कौन पूजा? विषहरी पूजा। ये पूजा चलेगा पूरा। फिर अगले बार अगले महीने के बाद आ जाएगा क्या? दुर्गा पूजा, फिर आएगा दीपावली, फिर छठ पूजा। पूरा पूजा ही पूजा है। इसमें कभी पूजा पढ़ाई हो पाएगा? ऐसा पूजा रहेगा तो हाँ? इसीलिए इसी के बीच में पढ़ना है, यो ध्यान रखना कि पूरा पूजा पर्व पर्व त्योहार होते रहेगा और हम लोग का पढ़ाई भी चलते रहेगा। ही नहीं कि त्योहार आ रहा है तो भूल गए, छोड़ छाड़ दिया। इसीलिए चलो अभी आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या लिखवाए थे? हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। देखो जैसा कि नाम से इसमें क्या है, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है? हरित को जोड़ देंगे, मतलब प्राकृतिक संपत्ति को उसमें अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसी का सूचकांक ये डिनोट करता है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के तौर पर ये जरूरी है, इसको थोड़ा लिख लो। देखो ग्रीन जीएनपी यानी यही जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हरित हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक दी हुई समयावधि में, समयावधि 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 सब एक बार कहें देते हैं। समयावधि को तोड़ेंगे तो क्या होगा? समय प्लस अवधि, समयावधि, ठीक है। तो किसी मतलब क्या दिखाते? ग्रीन ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एक दी हुई समयावधि में किसी देश में प्राप्त व्यक्ति, ग्रीन जीएनपी है ना, मतलब क्या है कोमा देना, एक दी हुई समयावधि में किसी देश में
किसी देश में प्राप्त नहीं, वो फिर से बोलते हैं, ग्रीन जीएनपी एक दी हुई समयावधि में किसी देश में प्राप्त व्यक्ति उत्पादन की वह संभावित मात्रा है। व्यक्ति उत्पादन की वह संभावित मात्रा है। मैक्स बैठो, बैठो। वह संभावित मात्रा है जो उस देश की प्राकृतिक संपत्ति को इधर यहाँ उस देश की प्राकृतिक संपत्ति को बैठो संपत्ति को स्थिर रख के प्राप्त किया जा सकता है। संपत्ति को स्थिर रख के प्राप्त किया जा सकता है। रख के प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसी में पॉइंट लिखो। यह अवधारणा को क्या बोलते हैं? मतलब यह विचार, यह तरीका, यह प्रकार, तो यह अवधारणा, इस टाइप का सोच हरित विकास से संबंधित यह अवधारणा प्रथम दफा 1995 में विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे मानव विकास सूचकांक। लेकिन लिखने से पहले पूछेंगे तुम लोग से, रवि बताएगा, दीपक बताएगा, नितेश बताएगा, ब्यूटी बताएगी, नेहा बताएगी मानव विकास। हाँ, तुम्हारा ही ना, तुम्हारा सबसे फास्ट है। अब रवि भी नहीं बताएगा, अब तुम ही बताओगी। हाँ, सूचकांक। तुम और सैमा दोनों कॉमर्स पढ़ लियो, ग्रेजुएट हो गई हो। तुम अर्चना ग्रेजुएट हुई नहीं हुई ना? तुम ब्यूटी ग्रेजुएट हुई? तुम, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी सीनियर से तो ग्रेजुएट करके बैठी है, वो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। कौन सा इकोनॉमिक्स ऑनर्स? किसी का कॉमर्स। ठीक है, तो वो सब बताएगी कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? हाँ बताओ, सही से बोलो। मानव के सामाजिक आर्थिक विकास का क्या है, एक प्रकार है, उल्लेख किया था। मतलब शिक्षा मानव का कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है, इसको किसके श्रेणी में आता है? मानव विकास सूचकांक। मतलब अगर देखेंगे किसी समाज में जाएंगे, वहां देखेंगे गरीबी कैसा है, शिक्षा कैसा है, वहां का स्वास्थ्य लोगों को कैसा है, तो ये सबसे पता चला कि वहां के मानव का विकास सही से हुआ है कि नहीं है। तो यह सब क्या है? सूचकांक है। और यह रवि क्वेश्चन भी आता है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? बताओ रवि, दीपक। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दीपक जारी किया था? बताओ। मानव विकास सूचकांक क्वेश्चन आया है, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी सब जगह आया है। कुछ हद तक सही जा रहे हो, लेकिन यूएनओ नहीं है, यूएनओ का ही एक हिस्सा है। बताओ। अमेरिका तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका है ही ना, अमेरिका में न्यूयॉर्क है ही। बताओ तुम, इसमें और कौन पढ़ा होगा? मिथुन पढ़ा होगा। मिथुन कौन करता है सूचकांक जारी? कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एसपीडी में आया है। यूएनडीपी का नाम सुने हो? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक शाखा है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। यही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, DEVLOP, डेवलपमेंट, और ये रहा इंडेक्स यानी सूचकांक। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखो मानव विकास सूचकांक, हेडिंग दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मारना, कई क्वेश्चन में आया है।
लिखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, अच्छा से लिखना, स्टार मार के इसको पढ़ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ब्रैकेट में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट हम क्या लिखे थे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित, और यूएनडीपी को मारो, अंडरलाइन मारो यूएनडीपी को, द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है, एक सांख्यिकी उपकरण है। सांख्यिकी उपकरण है। बस अगला पॉइंट लिखना है, छोटा छोटा पॉइंट लिखो। और जब तुम लोग यूपीएससी इस बार रवि कितना आ रहा है बीपीएससी में सीट? ये रवि कितना आ रहा है सीट? नितेश कितना सीट आ रहा है बीपीएससी में? 1700। आज तक के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में 1700 सीट नहीं आया है, ठीक है? 1700 सीट नहीं आया। 64वीं में आया था एक बार 1200-1300 सीट। 64वीं में बहुत लड़का जो है बन गया, बहुत लड़का। उसमें जो मनीष जी आए थे वो जो बने हैं, ठीक है, उद्योग विभाग में, अभी भागलपुर में ही पोस्टिंग है। वो 64वीं बीपीएससी में ही बने थे। 63वीं बीपीएससी में बने थे, डीवाईएसपी बने थे मध्य निषेध में। उसके 64वीं में एसडीएम रैंक उनको आ गया, 46 रैंक आ गया। उसमें 1200 से ज्यादा सीट था, ठीक है, 1200 प्लस सीट था। और अभी क्या है, कई सारे लोग फरका में पिसा है, तुम जानते हो जी, रामदेव पिसा सबको जानते हो फरका में? उनका जो वो है, उनके जो बने हैं अमरजीत, जानते हो? वो बीपीआरओ है, बिहार पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है, बीपीआरओ बिहार पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है। फरका ही उनका घर है, जो फुफेरे भाई हैं वहाँ पे, उनको भी बुलाएंगे यहाँ पे बीपीएससी का जब चलेगा। तो वो भी 64वीं बीपीएससी में निकाले बीपीआरओ। तो अभी क्या है कि 1700 पोस्ट आ रहा है नितेश, खासकर ग्रेजुएट वाले लड़का लड़की सावधान हो जाओ, थोड़ा सा मन लगा कि तुम लोग पढ़ाई करो। साइमा, नेहा, मिथुन, इधर क्या हो गया, रवि हो गया, और कोई है ग्रेजुएट? नहीं है ना? तुम लोग मन लगा पढ़ाई करो 1700, ठीक है? इसके लिए कुछ और प्रोग्राम चलाएंगे। तो 1700 सीट आ रहा है, इसमें अगर तैयारी ढंग से करोगे तो संभावना बन सकता है, तो खूब बढ़िया है। खास करके ईबीसी कैटेगरी जो लड़का रहेगा उसको मिलेगा बिहार सरकार से 50,000 रुपया एक बार में मिलेगा। और लड़की सबको भी, नेहा तुम्हारा अगर बीपीएससी का प्री निकलेगा, कोई भी लड़की चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, कोई भी लड़की बीपीएससी निकालेगी फर्स्ट टाइम, उसको कितना मिलेगा पैसा? 50,000। ग्रेजुएट होने पर कितना मिलता है? ग्रेजुएट 4 साल में ग्रेजुएट होगी तो मिलेगा 50,000। जैसे ग्रेजुएट हो 50,000 रुपया बिहार सरकार से शिक्षा बक्स इधर ले लो और बीपीएससी से इधर ले लो 1 लाख रुपया। उसके बाद आराम से जाके दिल्ली जाके 1 लाख में तैयारी करते रहो 1 साल 1.5 साल, और बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी ऑफिसर वगैरह बन के दिल्ली से वापस आओ, ठीक है? तो बहुत तरीका है। और यूपीएससी निकालोगे कितना मिलेगा नेहा? यूपीएससी अगर कोई लड़का लड़की निकालेगा उसको मिला बिहार सरकार से 1 लाख सीधे अकाउंट में, जैसे एक बार घुसेगा, एक बार में 1 लाख रुपया घुसेगा, ठीक है? 50,000 बीपीएससी का प्री लगाए थे ना स्टेटस, परसों तरसों लगाए थे, 1700 सीट आ रहा है बीपीएससी में, ठीक है? तो तुम लोग ग्रेजुएट लड़का लड़की सब तैयारी करो थोड़ा सा। हाँ, तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कई बार, दरोगा बीपीएससी यूपीएससी सब में है। यूएनडीपी द्वारा क्या जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। तो क्या लिखे थे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ब्रैकेट लिखो, एचडीआई एक सामाजिक और आर्थिक आयामों के उपलब्धियों को मापने का तरीका है।
आयामों के उपलब्धियों को मापने का तरीका है। तरीका। अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला लिखो, किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम, सामाजिक और आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम, ऐसे तीर देना, आर्थिक आयाम के बाद ऐसे तीर देना, ठीक है, तीर देना ऐसे लाइन बना के, जैसे इसका हो गया है, यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य, तीर देख लिखो, लोगों के स्वास्थ्य, ठीक है, और तीर के आगे लिखो, उसके लिखो स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, उसी तीर के आगे लिखो स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, इसके आगे लिखो लोगों के स्वास्थ्य लिखी, इसको ऐसे नीचे दो, तुम्हारा सबका अलग अलग होता है ना, इसको ऐसे दो। अरे अपने अपने कॉपी के अकॉर्डिंग करो ना, क्या लिखे साहिल, तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बहुत छोटा सा रहता है जी, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छा है, ठीक है, साफ सुथरा है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों को लोगों के स्वास्थ्य, क्या लिखे थे, हाँ, और स्वास्थ्य के आगे तीर देना है। स्वास्थ्य से क्या मतलब है, स्वास्थ्य से क्या मतलब था, हाँ, स्वास्थ्य लिखे थे, उसके बाद देखो स्वास्थ्य के लिए उसी में तीर देके लिखना, लोगों के स्वास्थ्य में लिखे। अब लिखो, इसमें यही पॉइंट था कि स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा है, इसके बारे में बताएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। अगला लिखो, अगला उसी में अगला लिखना नीचे, शिक्षा प्राप्ति का स्तर, अगला लिखो शिक्षा प्राप्ति का स्तर, शिक्षा प्राप्ति का स्तर, हाँ, यहां से कहा लिखे शिक्षा प्राप्ति का स्तर बड़ा है, ये इसे से ये दोनों लिखी है, जैसे ऐसे देखो ये लिखी है ना, लोगों के स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए जीवन में प्रत्याशा, स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति का स्तर। अब इसको विस्तार से बताते हैं, शिक्षा प्राप्ति का स्तर क्या होता है, ठीक है, इसके अनुसार लिख लो, स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, के अपेक्षित वर्ष, स्कूल का जो शिक्षा है उसका अपेक्षा क्या रहता है ना, कि इतना शिक्षा ग्रहण करेगा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए इसी में है, और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, फिर से बोल रहे हैं, जैसे अगला पॉइंट लिखे थे हम लोग कि उनकी शिक्षा प्राप्ति का स्तर, इसको तीर देके इसको एक्सप्लेन किए थे कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, अभी सब समझा देंगे, तीनों को समझा देंगे, ठीक है। अगला तीसरा नंबर लिखो, जीवन स्तर, उनके जीवन स्तर, या फिर जीवन स्तर लिखिए, जीवन स्तर को एक्सप्लेन करेंगे, जीवन स्तर, जीवन स्तर में तीर देना, यूएनडीपी क्या बोलता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जीवन स्तर के बारे में क्या बोलता है, इसके बारे में तीर से लिखो, जीवन स्तर के लिए, जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब देखो इसको समझाते हैं, हाँ उसी में एगो नीचे लिख लो, एगो पॉइंट देखो बचा हुआ है, एगो पॉइंट लिखो, मानव विकास सूचकांक बराबर, ऐसे अलग अलग से बड़ा सा लिखना है बेटी, मानव विकास सूचकांक बराबर, मानव विकास सूचकांक बराबर लिखते हैं ना, A+B+C, उसी तरह तीनों को लिख दो, मानव विकास सूचकांक बराबर जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन
प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक प्लस सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक प्लस सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। इसका मतलब समझे तुम लोग, दो कॉपी समझाते हैं। जैसे क्या है, यूएनडीपी यूएनओ का एक हिस्सा है, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दीपक? हाँ, जेनेवा है, देखो जरा यूएनडीपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको तुमको ड्यूटी सबसे पहले क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है दूसरे पेन से। ये जब जैसे यहाँ की हो ना, उसी तरह से यहाँ पे अंडरलाइन करना है। हाँ, उसको लिख लेना बगल में, न्यूयॉर्क मुख्यालय। कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक मतलब क्या है? मानव के विकास का सूचकांक। मानव का विकास कैसे होगा बताओ साहिबा? मानव कोई मानव है, ठीक है, वो पुरुष रहे चाहे महिला रहे, उसके विकास का एक सूचकांक होता है ना। तो उसको कैसे जानेंगे कि मानव विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके जानने के लिए एक सूचकांक निर्धारित किया गया। उस सूचकांक के अंतर्गत क्या सब आएगा? जीवन प्रत्याशा, हाँ, उसके बाद दूसरा शिक्षा, तीसरा क्या? सकल राष्ट्रीय आय, मतलब ठीक है, इस तीनों को, इससे समझ में आएगा कि मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे पहला है जीवन स्तर, मतलब उसको खाने पीने के लिए बढ़िया मिलेगा, पहनने के लिए, रोटी कपड़ा मकान का कंसेप्ट सुनी हो ना। अगर रोटी मिला मतलब खाना प्रॉपर मिल रहा है, कपड़ा मिला अच्छा कपड़ा पहनने के लिए और रहने के लिए अच्छा घर है, इसका मतलब वो जो है इसी के स्तर में आएगा, मतलब मानव विकास हो रहा है। उसका शिक्षा, अब शिक्षा में भी कैसा शिक्षा, इसी को कहा गया कैसा शिक्षा कह रहा है। शिक्षा के बारे में कहाँ लिखी हो? कैसे लिखती है? जीवन स्तर के बाद कहाँ गया? कैसे लिखती हो तुम बताओ? दिखाओ कॉपी दो तो। अब तो तुम्हारा कॉपी नहीं लेंगे फिर। कह रहा है शिक्षा, तो कह रहा है कैसा शिक्षा अर्चना? कह रहा है कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जैसे स्कूल का शिक्षा 10वां तक होता है, ठीक है, 10वां में एवरेज सबको 10वां करेगा, इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के स्तर में बढ़िया है। आदमी 5वां 6वां 7वां तक जाते थे, क्या था, बहुत बच्चा स्कूल छोड़ता है, कोई काम करने लगता है, कोई मजदूरी करने लगता है, कोई गलत संगति में चलाता है, कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। तो इसीलिए क्या कानून भी लाया गया था, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा लाया गया था ना, इसीलिए, क्योंकि जानता है सरकार की हम लोग का बच्चा क्या है, भविष्य है। अगर बच्चा को सही शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा तो उसका क्या है, मानव विकास में सूचकांक में वो क्या है, उत्पत्ति कर सकता है, देश के विकास में योगदान दे सकता है। इसीलिए लाया गया कि पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए सबको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो वही बोला, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का अवसर, स्कूल में जो शिक्षा दिया जा रहा है उसके वर्षों का अवसर, मतलब सबको सही अगर शिक्षा मिल रहा है, इसका मतलब शिक्षा का जो है प्राप्ति का स्तर भी बढ़िया है, मतलब क्या, मानव विकास सूचकांक का ये मानक भी पूरा होता है। तीसरा है उनका जीवन स्तर। जीवन स्तर में क्या देखेंगे, सकल राष्ट्रीय आय, मतलब क्या है कि बिहार का सबसे कम आय है, प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार का? 40,000 या कुछ 24,000 कुछ ऐसे ही है, देखना तुम लोग बीपीएससी के समय सब पढ़ाएंगे। तो मानव का विकास के लिए जो होता आय, प्रति व्यक्ति का आय भी क्या है, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ये सब पूरा हो जाएगा। तो यही सब मानव विकास का सूचकांक है। और यही पूछेगा नीतीश, एग्जाम पूछ देगा कि मानव विकास सूचकांक जारीकर्ता कौन संगठन है, जारीकर्ता संगठन का क्या नाम है? ऑप्शन रहेगा देख लो, यूएनओ, आईएमएफ, उसके बाद रहेगा सार्क, उसके बाद यूएनडीपी। क्या मारोगे, रुको, क्या मारोगे? यूएनडीपी कैसे? यूएनडीपी के द्वारा क्या था, 90 के दशक में 1995 से जो है जारी किया गया था मानव विकास के सूचकांक के लिए, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी में था जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, इस तीनों को याद रखना। ठीक है, चलो अगला लिखो, पॉइंट लिखो। अगला है लैंगिक असमानता सूचकांक। ना अगला है, हाँ, जिस तरह से लिखा था ना यूएन ये मानव विकास सूचकांक, उसी तरह है लैंगिक असमानता सूचकांक। असमानता सूचकांक, ये सब इंपॉर्टेंट है नेहा, ये सब क्वेश्चन में भर भर के आता है क्वेश्चन, और लड़का लड़की सब बनाने पता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, असमानता किसको बोलते हैं दीपक बताओ? मतलब क्या है कि लैंगिक असमानता सूचकांक, अब समझो बात को, जैसे अभी समझाते हैं, तुम लोग को तो खूब बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि गांव समाज से संबंध रखते हो। देखें इसी से करके सर, लैंगिक असमानता, इसका मतलब रवि क्या हो बताने का प्रयास करो हमको। लिंग के आधार पर भेदभाव, वेरी गुड रवि, इसको क्या बोलते हैं? लिंग के आधार पे जो भेदभाव कहता है। लिंग क्या होता है? जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग तुम लोग पढ़ते हो, मेल फीमेल, ठीक है। जैसे तुम लोग देखोगे समान कार्य के लिए समान वेतन संवैधानिक प्रावधान किया गया है। जैसे नितेश बन गया दरोगा, ठीक है, नितेश क्या है? मेल है, दरोगा तो है बाद में, पहले मेल है, ठीक है। और इधर से नेहा भी बन गई दरोगा, ठीक है, इधर से नितेश बन गया, अब इधर नेहा। रवि बोलेगा सर नितेश भैया तो बहुत काम करते हैं, सुबह शाम तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं, नाइट ड्यूटी करते रहते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं, वहां पहुंचाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाते हैं, हॉस्पिटल कभी जाते हैं, कभी न्यायालय जाते हैं, सुबह शाम तक। लेकिन नेहा जो है सर थोड़ा सा ये जो है ना उतना पेट्रोलिंग करती है, नहीं करती है, लेकिन उसको क्या है, समान कार्य है, समान नौकरी है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत क्या है 19-20 हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसको दोनों को समान वेतन दिया गया है। लेकिन अगर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करेगा कि नहीं भाई नेहा लड़की है, नितेश लड़का है, इस दरोगा का ज्यादा वैल्यू है, इस दरोगा कम, नेहा का वैल्यू है, तो वो भी क्या है, लैंगिक आधार पे भेदभाव होगा। तो यह सब क्या है, देश में निषेध है। जैसे पढ़े हो किस अनुच्छेद में जिक्र है कि लिंग के आधार पे भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध 15। तो लिंग, जाति, रंग, रूप, रंग के आधार पे भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में भी उल्लेख है, और यहां भी कह रहा है कि लिंग आधारित असमानता। अब देखो ये तो उदाहरण एक दे दिया, अब किसी घर में है, घर में 2 बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। अब जो है लड़का को खूब पढ़ाया जा रहा है, लड़की को काम करवाया जा रहा है, और लड़की से खाली बर्तन और घर उर का काम करवाया जा रहा है, तो वो जो किस श्रेणी में आ जाएगा, लैंगिक आधार पे असमानता। जैसे यहाँ 2 भाई बहन है, एगो आयुषी भी बहन है, एगो जो है नितेश भी भाई बहन है। अब देखो दोनों गार्जियन दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो लैंगिक असमानता हुआ नहीं हुआ, लिंग के आधार भेदभाव हुआ। बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा तो बेटी पढ़ेगी, जैसे ब्यूटी है और दीपक है, ये दोनों भाई बहन है। अब बेटी भी पढ़ रही है, इसके शिक्षा दीक्षा के लिए उतना ही खर्च हो रहा है बेटा के लिए, तो लैंगिक आधार भेदभाव हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर समाज में अगर किया जाए भेदभाव इस तरह से खाली बेटा पढ़ाएंगे बेटी नहीं पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा, ठीक है। और लैंगिक आधार पे असमानता होगा। अब समझ में आया प्रैक्टिकल। अब थोड़ा किताबी भाषा में समझाते हैं। देखो लैंगिक क्या लिखा थे, और इसी को बोलते हैं जेन, जैसे इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब अभी क्या था, इक्वल। जैसे मेरे सामने कोई लड़का आया लड़की आया, लड़की से ज्यादा जो उसको पढ़ाएंगे, लड़का कब पढ़ाएंगे, ये भी अच्छा बात नहीं है। लड़का को खूब मन से पढ़ाएंगे, उससे सवाल जवाब लड़की से नहीं पूछेंगे, तो ये भी क्या है, सही बात नहीं, ये सब क्या है, सब उल्लंघन होगा। तो इस तरह से क्या है, समान नहीं रह जाएगा, इसी को बोलते हैं इक्वेलिटी, EQUALITY, इक्वेलिटी। और इसी में लगा देंगे अन, तो क्या हो जाएगा, अनइक्वलिटी मतलब असमानता, और इक्वेलिटी मतलब समानता। तो लिखो क्या लिखवाए थे तुम लोग को, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। लिखो विश्व आर्थिक मंच, बहुत इंपॉर्टेंट है रवि, विश्व आर्थिक मंच, ब्रैकेट लिखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, और बगल में लिखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
विश्व लिखे थे, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ब्रैकेट लिखना, द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहां से क्यों लिखते हो, यहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व आर्थिक मंच यहां से लिखना चाहिए ना, पॉइंट देके यहां से क्यों लिखिए। जब भी लिखना है तुमको यहाँ शुरू करना है, इस जगह शुरू करना है या यहाँ शुरू करना है, जैसे ये शुरू की है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है, इसको मारो स्टार द्वारा। हाँ देखो तो इधर भी सब सही लिख रहा है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। बताओ कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बताओ जी साहिल कुमार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ है नया, नितेश? वाशिंगटन में है जी, हाँ शायद वाशिंगटन डीसी में है। अगर सर्च करो तो उसके बगैर में लिख लो, बगैर में लिख लो मुख्यालय, ये सब क्वेश्चन याद ही रह जाएगा। स्विट्जरलैंड, जल्दी लिखो, स्विट्जरलैंड जेनेवा लिखो, स्विट्जरलैंड जो मुख्यालय है, क्या दिया हुआ मुख्यालय देखो तो, जेनेवा दिया कि स्विट्जरलैंड, हाँ हाँ कोलेंजी स्विट्जरलैंड लिखो, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जेनेवा भी है, कोलेंजी भी है, दोनों दे देगा कभी कभी, तो लिखो कोलेंजी स्विट्जरलैंड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको एकदम भूलना नहीं है किसी भी हाल में, इसीलिए देखो अभी करवा दिए तो सबको याद हो गया ना, सबको याद हुआ, अभी उसे याद हो तो रहा है, तो आए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, तो की लिखवा है, हाँ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है कि कहाँ है जी, हमको हमको चेक करने दो, तुम लोगों ने रुको, देखो आया तो, विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, इसका मुख्यालय कोलोगनी में है, कोलोगनी, और ब्रैकेट में ना स्विट्जरलैंड, कोलोगनी ऐसे लिखना। ब्यूटी स्विट्जरलैंड जाओगे, हाँ कहाँ जाओगे, पहले तुम लोग सपना वो करते हो कि पहले हम नहीं जाएंगे, तो जा पाओगे कभी, बताओ। अभी जो है रवि जो आए थे उस दिन, जो मिले थे तुम, मिले थे ना, मेरे ब्रदर इन लॉ जो आए थे, तो वो अभी नॉर्वे गए थे, नॉर्वे 3 दिन, हाँ देखो एक होता है, तुम लोग को समझाया ना कि आया था और आए थे में अंतर होता है, तुमसे छोटा अगर कोई आएगा तो क्या बोलोगे साहिल, वो आया था, तुमसे उम्र में बड़ा या सीनियर है तो क्या बोलोगे, आए थे, तुम्हारे पिताजी को क्या बोलोगे, गया था पिताजी कि गए थे, क्या बोलोगे, हाँ तो वो जो अभी गए थे नॉर्वे, 3 दिन के इस पे गए थे नॉर्वे, तो वहां बता रहे थे रात ही में होता है, और एक दिन का वहां होटल का किराया था 34,000 रुपया, एक दिन का, समझे, तो वो अभी दिल्ली फिर वापस आ गए। तो तुम लोग ये सोचोगे कि जो है नहीं जा पाएंगे, तो कभी जा पाओगे तुम लोग, इसीलिए सोचो कि लंदन भी जाएंगे, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे, यूएनओ का मुख्यालय भी देखेंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, कम से कम जाओगे तब ना अंदर से इच्छा आएगा, तुम बोलोगे नहीं हम पहले नहीं बन पाएंगे, कम से कम सोचोगे कि नहीं हम दरोगा बन जाएंगे, तब ना अंदर से तुम्हारा हार्मोन रिलीज होगा, पॉजिटिव होगा, तब सोचने लगोगे, तो सोचने लगोगे तो उस एक्ट में काम करने लगोगे, और वही काम करते करते तुमको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो पहले सोचो, पॉजिटिव सोचो, इसीलिए जीवन में लाइफ में कब लाइफ कहाँ बदल हो जाए कह सकती हो, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बोलो, सब जिनको हाँ जाएंगे, हाँ करेंगे, हाँ पहुंचेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, क्या लिखे थे हम लोग कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके द्वारा जारी किया जाता है,
लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 4 क्षेत्रों में यह जारी किया जाता है, 4 क्षेत्र में। लिखो अगला पॉइंट लिखो, इस सूचकांक को 4 पैमाने पे आंका जाता है, 4 पैमाने पर आंका जाता है। आंका जाता है। पहला लिखो, देखो ये क्वेश्चन जो तुम लोग देने जाओगे, देखो क्वेश्चन बताते हैं, तुम लोग जो अभी बिहार पुलिस देने जाओगे या बिहार एसएससी देने जाओगे या फिर दरोगा देने जाओगे, वहां यही पूछा जाएगा कि जो है मानव ये लैंगिक आधारित असमानता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया था, तो क्या मार दोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। या तो ये पूछा जाएगा सीधा सीधा, या पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। दरोगा तक में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जैसे बीपीएससी का एग्जाम देने जाओगे वहां पूछ देगा कि सूचकांक का कौन कौन प्रकार है, जैसे जीवन स्तर बताए थे ना, पर कैपिटल इनकम, जीवन स्तर और शिक्षा, ये तीनों क्या है, सूचकांक का आधार है, बेस है। इसी आधार पे जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो लेकिन दरोगा में नहीं पूछा जाएगा, दरोगा में केवल पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी। यही जाओगे बीपीएससी देने या फिर दरोगा को टफ करना होगा मेंस के लिए, तो वहां पूछ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसका जो है सूचकांक आयाम नहीं है, ठीक है। देगा, पहला देगा जीवन स्तर, या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। दूसरा देगा स्वास्थ्य, और तीसरा देगा शिक्षा, ठीक है। और चौथा देगा खेल कूद मनोरंजन। तो क्या मारोगे, खेल कूद मनोरंजन। तो उसमें 3-4 पैमाना होता है, जैसे से एग्जाम का लेवल टफ होगा वहां क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, टफ घुस घुस के अंदर आएगा। इसीलिए अब का क्वेश्चन का नेचर ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन डीप से भी पूछ सकता है, और तुम लोग का तैयारी हो रहा है बीपीएससी लेवल का, इसीलिए तुम लोग को समझा समझा के आराम आराम से बता बता के ये सब चीज लिखवा रहे हैं। फिर मौका पता नहीं कब पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, इसीलिए समझ समझ के लिखो। इसमें क्या बताते, 4 लैंगिक जो है आयाम या सूचकांक होते हैं, ठीक है। पहला लिखो आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर। अगला लिखो शैक्षणिक उपलब्धियां, अगला लिखो शैक्षणिक उपलब्धियां, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो शैक्षणिक स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। अगला लिखो राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये चारों क्या है, आयाम है। इसी आधार पे क्या किया जाता है, नापा जाता है, चेक किया जाता है, समझे। ये समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गई चीज ना अर्चना, इसमें कोई दिक्कत? चलो अब अगला हम लोग लिखो, इसी में अगला अगला है, इसको चारों को समझा दोगे रवि, ये चारों जो लिखवा है। एक और इसमें स्टार मार के पॉइंट लिखो, स्टार मार के, स्टार मार के लिखना।
यह सूचकांक WHO तथा WHO तथा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी लिखवाए थे। WHO तथा UNDP के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 से जारी किया जाता है। 2006 से जारी किया जाता है। ठीक है, अगला लिखो मानव निर्धनता सूचकांक। ये जो आज क्लास नहीं आया उसको जीवन भर ये खलेगा। कितना इंपॉर्टेंट क्लास है ये पता है, बहुत ज्यादा। वो कहना ना लो अंशु एग्जाम देने कहाँ गई है? कॉलेज? कौन कॉलेज? एग्जाम चल रहा है तुम लोग का? किसका? सेकेंड सेमेस्टर का? कॉलेज का नहीं? अच्छा, तब तो बच्चा का उपस्थिति कम ही रहेगा। तुम्हारा भी एग्जाम है कल? कौन सा विषय है? सोशियोलॉजी। तो तैयारी हो गया है ना? है? खाली लिखने में जोड़ देना है, पूरा लिखना है, पॉइंट कीवर्ड में याद रखना है। तुम्हारा भी रवि है जी? रवि एग्जाम है तुम्हारा भी? तुम लोग को अब समझ में आएगा कितना एक एक साल कितना इंपॉर्टेंट। तुम्हारा तो 2 साल बर्बाद हो गए। 1 साल तो इधर बर्बाद हुआ और 1 साल तो 3 साल का ग्रेजुएशन था। और 4 साल में तुम लोग 4 साल हवा पियो कॉलेज का। मतलब 5 साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा पूरा। तुम्हारा दोस्त सब कितना आगे चला जाएगा। देखो पूछो न, रवि का ना, उसका क्या नाम है? दीपक। रवि निकल गया होगा। दीपक का। रवि तो 10वीं कॉलेज से एकदम पूरा एकदम मार के, जब बीपीएससी सबका इंटरव्यू देगा तो वहाँ बहुत अच्छा इसको एडवांटेज मिलेगा। किसका 2 साल नहीं आया? तो उसके चक्कर में तुम इंतजार करते रहेगे। अरे उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 साल तुम ऐसे बर्बाद करते अपना। अब समझ में आया कि पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि समय? है? 2 साल बताओ अभी आगे रहती, कहीं प्राइवेट में लेती, इग्नू में लेती, नालंदा ऊपर में लेती, कोई दिक्कत था? अरे तो पैसा अब 5,000 रुपया, पैसा 5,000 रुपया आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन समय फिर आएगा। अर्चना से पूछो अभी जाके भी एडमिशन नहीं ले पा रही है। अगला हम लोग क्या लिखेंगे? मानव निर्धनता सूचकांक। ठीक है, और इसी को भी बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, दोनों को बोलते हैं। मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यही टॉपिक करके रिवीजन करेंगे। मानव निर्धनता सूचकांक। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखो। मानव को क्या बोलते हैं? ह्यूमन, HU। निर्धनता को पॉवर्टी, मतलब गरीबी या निर्धनता। और सूचकांक को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। जैसे कॉपी किताब पढ़ते हो उसमें इंडेक्स देखते हो तुम लोग, तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, सॉरी मानव विकास बोल रहे, मानव निर्धनता सूचकांक। इसमें लिखो, पॉइंट लिखो। तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि निर्धनता को कैसे मापते हैं। कई लोग कहता है कि हम सर गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत अमीर हैं। कोई बोलता है हम निर्धन है। ठीक है, निर्धनता का क्या होता है? आयाम होता है। किस आधार पे कहते हो गरीब हो? किस आधार पे गरीब हो? हाँ? पैसे के आधार पे तो एक गरीबी है, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, बहुत चीज के आधार पे आदमी को गरीब खा सकता है। उसी का 9-10 आयाम है। इसको अभी आज हम लोग समझ लेंगे, तब तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि नहीं हम गरीब हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई वाला डायरेक्शन रखोगे तो बहुत मजा आएगा। लिखो, इसके द्वारा
इसके द्वारा इसके द्वारा से बेटर होता है कि पहले लिख देते कौन पब्लिकेशन करता है, ठीक है, प्रकाशन करता है, वही ठीक होता है। मतलब इसको लिखो यूएनडीपी द्वारा, इसको फिर याद रहेगा वो, यूएनडीपी द्वारा, और ब्रैकेट लिखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी ब्रैकेट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। मानव निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब में स्टार में सब क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स में भी, तब तुम लोग को एडवांटेज मिलेगा। अब हाँ लिखे, हाँ आकलन या प्रकाशन। अगला लिखो, विभिन्न देश के विभिन्न देश के मानव के निर्धनता का स्तर, विभिन्न देश के मानव के निर्धनता का स्तर विभिन्न देश के मानव के निर्धनता का स्तर का प्रदर्शन HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत होता है। HPI ऊपर में लिखियो ना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो, इसके मूल्यांकन के लिए किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य शिक्षा औसत जीवन स्तर का माप निकाला जाता है। औसत जीवन स्तर का माप निकाला जाता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट लिखो, गरीबी सूचकांक। अगला पॉइंट लिखो, गरीबी सूचकांक या निर्धनता सूचकांक, गरीबी लिखो, गरीबी वो दिमाग में सेट होगा। गरीबी सूचकांक एक आयाम नहीं है, एक आयाम नहीं है मतलब क्या है, यह इसी विचार पर आधारित है। ठीक है, ये होता है, यह क्या होता है, यह इस विचार पर आधारित है, यह गरीबी सूचकांक एक आयाम नहीं है। इसको सही करना, तो यह गरीबी सूचकांक इस विचार पर आधारित है, यह एक आयाम नहीं, आयाम मतलब पैमाना नहीं है। गरीबी विकास सूचकांक इस विचार पर आधारित है, गरीबी विकास सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है, गरीबी एक आयाम नहीं है। एक आयाम नहीं है,
यह 3 आयामों, लिखो, यह 3 आयामों, यह 3 आयामों और 10 संकेतकों, 10 संकेतकों, 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है, का उपयोग करता है। इधर लिखना आयाम, इधर संकेतक। आयाम क्या 3 में लिखा है इधर अभी? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन, औसत जीवन, जीवन स्तर। देखो ये 3 क्या है, इस 3 पे क्या है, एक आयाम नहीं है बल्कि इसके कई सारे आयाम है। स्वास्थ्य, अगर अच्छा आदमी का स्वास्थ्य है, ठीक है, अगर बीमार नहीं है, कमजोर नहीं, इसका मतलब वह गरीब नहीं है। शिक्षा मतलब अच्छा शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई उसका हो रहा है, कहीं कोई तरह दिक्कत नहीं, तो वो गरीब नहीं है। जीवन स्तर बढ़िया है, सब कुछ मिल रहा है बढ़िया से, तो वह क्या गरीब नहीं है। तो एक ही आयाम और संकेतक होते हैं, कई सारे संकेत करते हैं कि यह जो है गरीब पर असर। तो एक इधर लिखो आयाम, इधर लिखो संकेतक। इसको इसके बाद फिर लोग रिवीजन पे चलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों लिखना क्या आयाम है, और संकेतक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये क्या है आयाम है, ठीक है। और उसके बाद उधर लिखो संकेतक, लिखो पहला लिखो स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। दूसरा लिखो बच्चों के नामांकन के वर्ष, स्कूली शिक्षा। दूसरा है बच्चों के नामांकन के वर्ष। क्या हुआ दीपक, पेन नहीं है, खत्म हो गया, पेन दो उसको, कोई पेन दो जल्दी दो, पेन के नामांकन के वर्ष लो, है दो तो नहीं पूछेगा, लो स्कूली शिक्षा के नामांकन के वर्ष, ठीक है। तीसरा लिखो बाल मृत्यु दर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, यही सब तुम लोग मेंस में लिखोगे जी, जब तुम लोग बीपीएससी हो जाएगा वहां यही सब लिखना होगा, ठीक है। यही सब आयाम होता है, यही सब पार्ट में पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा तुम लोग को। क्या लिखे थे बाल, अभी सबको समझा देंगे। अगला लिखो, चौथा लिखो पोषण, पोषण बढ़िया से तुम्हारे कॉपी समझाएंगे। पांचवा लिखो बिजली। छठा लिखो पीने का पानी, पीने का पानी। सातवां लिखो स्वच्छता, सातवां लिखो स्वच्छता। आठवां लिखो खाना पकाने का ईंधन, खाना पकाने का ईंधन। नौवां लिखो संपत्ति, नौवां संपत्ति। और 10वां लिखो सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन। अगला पॉइंट हेडिंग दो देके छोड़ दो, हेडिंग को लिखो सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक, ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, अब थोड़ा समझाते हैं, दो कॉपी बेटी। अगर नेहा बढ़िया स्वास्थ्य है, बढ़िया शिक्षा है, जीवन स्तर बढ़िया है, तो क्या है गरीब नहीं हो, क्या है गरीब नहीं हो। अगला है अगर स्कूली शिक्षा, संकेतक लिखा है ना, को लिखो संकेतक, दे दिखे तेरा कॉपी। स्कूली शिक्षा ऐसा समझ गया, ली दीर्घी करनी हो जाए। बच्चों के नामांकन का वर्ष मतलब क्या है
एक क्या है, बच्चा को 5 साल के बाद पढ़ाएगा जो उसका है, और एक 8 साल के बाद पढ़ाएगा, या फिर 4 साल में भेज देगा स्कूल। तो नामांकन का जो वर्ष होता है वो सही होना चाहिए। बच्चा को ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई डिले हो रहा है तो फिर वो भी गरीबी की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बाल मृत्यु दर। अगर बच्चा का क्या है, जन्म हुआ और बहुत जल्दी मृत्यु उसका हो गया, मृत्यु ही हो गया, तो क्या है कि वह भी संकेत करता है कि इसको जो है सब कुछ का पूर्ति नहीं, और संकेतक गरीबी की ओर, निर्धनता की ओर डिनोट करता है। अगला है पोषण। सही से अगर उसको पोषण नहीं मिले, मतलब कल परसों पढ़े थे हम लोग कुपोषण के बारे में, सही से उसको भोजन नहीं मिले, खाना नहीं मिले, दाल नहीं मिले, प्रोटीन नहीं मिले, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो पोषण नहीं आ जाए तो यो भी गरीबी के, निर्धनता के सूचकांक की ओर संकेत देता है। उसके बाद पीने का पानी, साफ पीने का पानी, ताकि स्वच्छ पीने पानी, नॉर्मल पानी पीने का पानी, इसमें स्वच्छ पीने का पानी आ गया। अगर पीने का पानी नहीं होगा बढ़िया उपलब्ध तो क्या हो जाएगा अर्चना, बताओ? पानी अगर खराब पानी पियोगे क्या होगा? टाइफाइड पकड़ लेगा। ठीक है, टाइफाइड पकड़ लेगा तो क्या करोगे? डॉक्टर का चक्कर लगाओगी, सुइया लोगी, दवाई लोगी, पैसा खर्च और हो जाएगी, चली जाएगी, गरीबी के दुष्चक्र में पड़ जाओगे। वो किससे हुआ? केवल गंदा पानी, खराब पानी पीने से। तो पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी। उसके बाद कह रहा है स्वच्छता, साफ सफाई नहीं रखोगे, नहा वगैरह नहीं आओगे, कपड़ा वगैरह नहीं खींचोगे तो क्या है, बीमारी फैल जाएगा, गंदगी फैलेगा, तो फिर क्या, बीमार जब होगे तो हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा, फिर पैसा बहुत खर्चा होगा, जाने आने में खर्चा, टेंशन अलग, और क्या, बीमार जब पेट पकड़ लोगे तो कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, निर्धनता की श्रेणी में आ जाओगे। उसके बाद खाना पकाने का ईंधन, गांव घर में पहले जो था फूक फूक के धुआं धुआं करके जो करते थे, उससे क्या है, फेफड़ों में भी खराबी होता था। उसके बाद क्या, धुआं से प्रदूषण भी होता था। तो इस तरह से क्या है, जलावन से लकड़ी का कटाई भी खूब होता था। इस सबको दूर किए तो क्या है कि जो है, अब अगर स्वच्छ, जैसे अभी क्या है, उज्ज्वला योजना के तहत सबके यहाँ गैस है ना। उज्ज्वला योजना तुम भी ली हो? कौन कौन लिया उज्ज्वला? तुम लोग उज्ज्वला श्रेणी में आते हो जी? कौन बीपीएल वाला कार्ड है? ये एपीएल कार्ड है? बीपीएल सबको गैस मिला है? तोरा मिलो गैस? नहीं मिलो छो? गैस मिला ही नहीं है। जब मुखिया जी को पकड़ो तुम लोग, ठीक है, बीपीएल का कार्ड बना, तुम्हारा बना है कार्ड? तो बीपीएल वाले सबको मिलता है जी उज्ज्वला योजना में? कितना, 500 ना गैस मिलता है? तब तब सब्सिडी आता है। अब जो 26 या 30 रुपया आता है, जैसे नॉर्मल इंसान लेता है ना तो कितना 905 रुपया कुछ लगता था। ठीक है, तो तुम लोग जो बीपीएल के थ्रू है या फिर जो उज्ज्वला योजना थ्रू, उसको 400 रुपया वापस आ जाएगा, सब्सिडी आ जाता है ना। तब कौन बोले नहीं, तुम्हारा नहीं आता है? तो जाओ मुखिया जी को पकड़ो, तुम बीपीएल कार्ड है? इसीलिए बोलते हैं, जब तुम लोग चयनित करते हो अपने मुखिया सबको या किसी को, जब तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा, चयनित करके क्या फायदा? वोट नहीं देती हो तो तुम अपने अधिकार का क्या है, स्वयं से हनन कर रही हो, अधिकार का प्रयोग नहीं। तुम्हारे ऐसा हजारों लड़की सोचेगी तो कैसे हो पाएगा, बताओ? सरकार को बदलो फिर। जैसे इसको देखो, इसके मुखिया जी कोई है, अब जाओ जाके न बोलो कि हमको उज्ज्वला कार्ड चाहिए, गैस का कनेक्शन लेना है, तो अगर साफ जो है खाना पकाने का ईंधन बढ़िया हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो गरीबी की श्रेणी से बाहर हो जाओ। कहेगा संपत्ति, अगर पैसा कौड़ी प्रॉपर्टी वगैरह बढ़िया रहेगा तो क्या है, तब भी गरीबी के सूचकांक में से बाहर निकल जाओ। कहेगा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा मतलब क्या है, किसी प्रकार का समाज में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, सब तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, जो पिछड़ा समाज होता है या फिर उसको समाज परेशान करता है, उस सबसे भी अगर निकल गए तो क्या है, गरीबी के संकेतक से बाहर होती है। ये सब क्या है, आयाम है ये तीनों, और ये तीनों संकेतक है। ठीक है, तो जाके मिल और हमारा गैस चाहिए हो, बीपीएल कार्ड बनवाओ हमरो। चलो, तो ये हम लोग कर दिए क्या, आज का टॉपिक खत्म कर दिया। अब जो है यहाँ से चलते हम लोग किस पे, रिवीजन मोड पे। टाइम कितना हो रहा है देखो एक बार जरा, 11 बज गया, नहीं 11:09 हो गया। ठीक है, तो एक और स्पीडी वाला कर लो। साहिल तुमको पढ़ने में मन लग रहा है जी? साहिल तुम नीचे, तुम्हारे अंदर कैसे ही जगह भावना कि हमको सर पढ़ना चाहिए, जीवन में कुछ करना चाहिए, नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई पूछ नहीं रहेगा है? साहिल कैसे ही जगह जी? वो महात्मा बुद्ध को बताओ, महल दहल छोड़ दिए, 6 साल भटके तब जाके ज्ञान के प्राप्ति हुआ। हाँ, चलो तुम नीचे आके मिलना, ठीक है?
तुमको मन लग रहा है दीपक पढ़ने में? तुम भी नीचे आके मिलो। ठीक है, चलो पेज नंबर निकालो 72, 72 नंबर पेज निकाल। बुक लाना चाहते हैं? हाँ लाम घरों में पढ़ाए कोदा है बताओ। 20,000 बिहार पुलिस फनू आविर छे वैसा तो यही था, तो चिंता नहीं कर। फील्ड सुखता दौरे जी, आज गया था तुम लोग दौड़ने जी? दौड़ने का नागा नहीं कर, इसी बार हो रहा है तुम्हें, पिछले बार इंतजार कर रही हो। रिजल्ट 1.5 महीना में, अभी अक्टूबर के लास्ट मिड में चला आ जाएगा। सितंबर हो रहा है ना, अक्टूबर के मिड या लास्ट में आ जाएगा। अब तो हम यहाँ आ गए सब, और अब नेहा के साथ जाएंगे दौड़ने के लिए। अब तुम लोग जो है अपना लेलक में सब लोग दौड़ना। सौरभ सब आ रहा है ना? सौरभ और उसको पकड़ के रखना तुम दोनों जी, तुम लोग सब लोग। सौरभ और किसको? सौरभ मुकेश को, कहा कि दोनों का एसएससीजीटी का फिजिकल है, दोनों का फिजिकल निकलेगा। सौरभ का तो निकल जाएगा, सौरभ का जॉब भी लग जाएगा, उसका बिहार पुलिस का भी एग्जाम उसका अच्छा गया है, दोनों में हो जाएगा। मुकेश हो गया, सौरभ हो गया। वो सुमित जो है, सुमित को पहचानते हो तुम लोग? उसका भाई भी बिहार पुलिस है। क्या नाम है सुमित के भाई का? शैलेंद्र नाम है। हाँ ऐसे है ना, उसको पकड़ के रखना। वो सब क्या बहुत पुराना धावक है। हाँ तो पुराना धावक है, आज से 3-4 साल से दौड़ता है वो। ठीक है, तो उसका भाई भी बिहार पुलिस में, इसका उसका भी अच्छा एग्जाम अच्छा गया है, 55-60 प्लस स्कोर जा रहा है, उसका भी हो जाएगा। तो ये सब लगा को तुम लोग पकड़ के रखना, और गैप कभी मत होने देना। दौड़ जैसे होगा ना, तो दौड़ में क्या टांग के रखना। ठीक है, गैप अगर हो जाएगा तो क्या हो जाओगे? पीछे छूट जाओगे। अगर पीछे छूट भी गए तो रुकना किसी हाल में नितेश नहीं है, क्योंकि हवस्ते बस्ते रुक गए, एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे हो सकता है करते करते क्या है पहुंच जाना है। ठीक है, उससे क्या होगा? मनोबल मजबूत होगा, मानसिक रूप से मजबूत होगे, और वही मजबूती तुमको पढ़ाई में भी काम करेगा और जीवन का युद्ध जीतने में भी काम आएगा। ठीक है, उस तरह से पहुंच जाना है। चलो निकालो हम लोग 72 नंबर पेज निकालो। निकाले? चलो, कहता है रेयान किससे बनता है? लकड़ी के पल्प से। वो कलम दो जी, हम तो कलम दीपक को दे दिए, इधर कलम दो, हम देखें। ठीक है, रेयान इसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सियाम ये इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड का पूर्वकालिक नाम क्या था? सियाम, स्टार मारना। ठीक है, सत्य ये छोड़ दो। बिरजू महाराज का संबंध किससे संबंधित है? कथक। कथक कहाँ का नृत्य? लोक नृत्य। हाँ कहाँ का है? केरल बोल रहा है जी, कथक कली है। ठीक है, ये कथक है, इसको मारना स्टार। अगला, महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल्ली में रहते थे, एक भी दिन रात में तारा नहीं दिखता था, समझे पूजा? तारा नहीं दिखता था वहां पे, और यहाँ जब से गवाए रोज तारा दिखता है, तारे ही तारे। ठीक है, और वहां पे क्यों नहीं दिखता था बताओ? यही प्रदूषण, इतना गाड़ी चलता है, इतना इंडस्ट्री है कि क्या होता है, धुआं से जाके पूरा ऊपर जाके घेरा जाता था। ठीक है, और तारा आसमान में दिखता नहीं था, तो वही प्रदूषण है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व होता है। बताओ कितना बीमारी सब होता होगा वहां पे। अगला है, स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीव मुख्यतः किसके शासन के शासन? पुर्तगाली। इसको मारो स्टार, पुर्तगाल मारो। और गोवा, दमन, दीव, कहेगा दीपक किसके कब्जे में था ये तीनों? गोवा, दमन, दीव सब पुर्तगाल के कब्जे में, कहेगा। अगला, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन, मारो स्टार। फासिज्म का उदय संसार के प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। फासिज्म मारो, फासीवाद बोलते हैं इसको। पृथ्वी वाहन किसको कहा जाता है? टिक खाली मारना। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? स्टार। नफा पे अतिक क्या है? ज्वलनशील द्रव्य, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? युद्ध में, छोड़ दो। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? खाली टिक मारना। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? सर सैयद अहमद खान, स्टार मारना। ये बोलते थे हिंदू मुस्लिम क्या है? किसी व्यक्ति के दो आंख है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्या है? दो आंख है। कहेगा पानी की कम मलिनता का पता किससे चलता है? 42 टर्बीडी मीटर से, मारना इसको, खाली टिक मारना। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण किसके द्वारा होता है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक में, मारना स्टार। बोले भारतीय सैन्य अकेदमी कहाँ है? देहरादून। इसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी। रवि उधर से होते हुए गया भी है। क्या रवि गए हो जी? हाँ, इसी के लोग IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। कैसे जाते हो? कैसे जाता है इसमें?
कोई लड़का अगर रवि तुम्हारे संपर्क का जाना चाहे कि नहीं रवि भैया हमको जाना है कहाँ, भारतीय सैन्य अकेडमी, हमको मिलिट्री में ही जाना, IM में जाना, कैसे जाएगा वो? एनडीए का तैयारी करेगा, एनडीए का तैयारी करेगा। एनडीए का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है। साल में कितना बार फॉर्म निकलता है? साल में 2 बार आता है, ठीक है। और एनडीए तुम भी दिए थे? नहीं दिए थे। एनडीए का एग्जाम दे के जो है तुम लोग क्या है, कोई भी जा सकता है, कोई भी लड़का लड़की, तुम लोग का छोटा भाई बहन जा सकता है, क्या इंडियन आर्मी में जा सकता है। इंडियन आर्मी का ऑफिसर 21-22 साल का बताओ ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है, 21-22 साल में। और वही जाके आगे बढ़ेगा, इंडियन आर्मी के सबसे बड़े बटालियन का सरदार हेड बनेगा, मतलब क्या है, इंडियन आर्मी का सर्वोच्च बनेगा, जनरल बनेगा, नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का, ठीक है। और वहां जाना है तो कैसे जाओगे तुम लोग? एनडीए पास करना पड़ेगा। एनडीए पास करने के लिए यूपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। भारत सरकार का जितना ही बड़ा बड़ा पद है सब यूपीएससी के अंतर्गत आता है। तो यही इसका एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। और पुलिस एकेडमी कहाँ है जी? बिहार पुलिस एकेडमी, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में है। और भारतीय पुलिस एकेडमी कहाँ है? इंडियन पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, ठीक है। तो यही सब एकेडमी में क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कहेगा एक हॉकी टीम में, कल हम लोग जो है एशियन कप हम लोग जीत लिए, किसमें? हॉकी में, ठीक है। एशिया का स्तर पर यही क्वेश्चन आएगा कि हॉकी का एशिया कप किसने जीता? हॉकी में तो भारत ने। और कहेगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। कहेगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? स्टार मारो। एनरॉन विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र, मारो इसको भी स्टार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, मारना ठीक। डेविस कप किससे संबंधित है? मारो ठीक। रामचरितमानस की रचना कौन किए थे? गोस्वामी तुलसीदास, मारना इसको स्टार। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा नाम किसने संगीतबद्ध किया था? विष्णु दिगंबर मलुस्कर, मारना इसको टिक मारना। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट दीपक क्या है? माउंट एवरेस्ट नाम सुने दीपक? माउंट एवरेस्ट का दीपक को बता क्या है दीपक? माउंट एवरेस्ट क्या है? नाम तो जरूर सुने हो, कभी न कभी सुने हो ना। दीपक क्या है माउंट एवरेस्ट? विश्व का सबसे ऊंची चोटी का पीक का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। और ये किस देश में स्थित है? और इसका ऊंचाई कितना है? मतलब बताओ तुम, यहाँ पंचमुखी हनुमान से जो जाते हो बाबूपुर, वो कितना है? 1 किलोमीटर। इतना बताओ 8 किलोमीटर। सोचो 8 किलोमीटर, मतलब यहाँ से हम लोग लेलक से आगे शंकरपुर चले जाएंगे, उससे भी आगे बताओ 8 किलोमीटर, 850 मीटर। बताओ इतना ऊंचा है। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? यही है माउंट एवरेस्ट है। तो यह जो इसी के बारे में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। सोचो। अगला है ईरान का पार्लियामेंट क्या कहलाता है? मजलिस, मारना स्टार। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। एक रहता है वीर चक्र, फिर महावीर चक्र, उसके बाद परमवीर चक्र। आतंकवाद प्रभावित डोडा, इसको छोड़ दो। क्रिकेट को भी ओलंपिक में अब शामिल कर लिया, इसको भी छोड़ दो। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, किसमें मिला था? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। इसको स्टार बनना, VVI है ये। कहेगा प्रति वर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, मारो स्टार। कथकली नृत्य कहाँ होता है? केरल। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है। अगला है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को कौन खोजे थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन, मारना इसको भी स्टार। अगला है विश्व की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति मैगलेन। तुम दोनों का यही काम रहेगा इस महीना ब्यूटी क्या करना है? बुक खरीद लेना। कितना बुक देता है? 190 रुपये में। हाँ, और क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए। पल्लवी नाम है ना? बैठो पल्लवी जीरा फिर करेंगे। किस क्लास में गई पल्लवी तुम? 11th में चली गई। बैठो 5 मिनट तुम रिलैक्स करो, उसके बाद तुमसे बात करें, पहले थोड़ा सा सुन लो। कह रहे ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें व्यक्त किया जाता है? किलोवाट घंटा में। इसको भी टिक मारो, ठीक है। उसको देखना पल्लवी, धीरे धीरे बगल वाली पूजा का कॉपी देखना।
कहेगा कि भारत का मसाला उद्यान किसको कहा जाता है? केरल को। वह भी आई। ठीक है। कहेगा द ब्लाइंड एसएससी नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक कौन थे? मार्गरेट एटवुड। ठीक है, इसको मारना छोड़ो, कुछ नहीं है, छोड़ दो। कहता है कलिंग, जो कि वर्तमान में नाम है उसका क्या? उड़ीसा। किससे संबंधित, किस राजा से? खारवेल। और तुम लोग को जैन धर्म में पढ़ाए थे ना, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। तो उसके बगल में लिख देना, यही थे। कहेगा मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है? 20 से 25 डिग्री अगर तापमान है, इसका मतलब क्या? मौसम अनुकूल है। जैसे परसों देखे होगे, कल नहीं परसों, परसों कितना आंधी तूफान बरसात ठंडा ठंडा चल रहा था, कितना लड़का लड़की कंबल निकाल के सोया था ना। तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, उससे भी कम था। लेकिन कल देखो कितना तेज गर्मी हुआ, चिलचिलाता गर्मी, धूप। आज भी देखो कितना धूप है। तो यह क्या है कि यह जो है मानव के लिए आराम के लिए उपयुक्त मौसम नहीं है। तो यही 20 से 25 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, खाली टिक मारना। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक है, इसको मारना स्टार। ठीक है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन, मारना स्टार। ठीक है, हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप, टिक मारो। ठीक है, लाल हरा नीला कैसा रंग का रहता है? प्राथमिक रंग, इसी से सारा रंग बन सकता है, मारना स्टार। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है अर्चना? राजगीर बिहार में। और इसका स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम, मारना स्टार। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा के लिए था। शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? अनुवांशिक, खाली टिक मारना। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ है? और ताजमहल का निर्माण कौन किया था? ऐसी शेरशाह किए थे। शाहजहां। जमा मस्जिद का लाल किला, और यहाँ का लाल किला, लाल किला, जमा मस्जिद, और यहाँ पे क्या नाम है? ताजमहल का कौन किए थे? शाहजहां। शेरशाह वाले कौन थे जी? कौन कौन शेरशाह वाले हैं? अचानक आ गया ना तुमको। शेरशाह नौकरी लगने के बाद हम लोग को शेरशाह सूरी के मकबरा लेके जाना है, शासनम हम लोग को सबको लेके जाना, सबको याद रह जाएगा कि यही शेरशाह वाली यही है। चलो अगला। कहेगा पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मारना स्टार। कहेगा नेहरू पुरस्कार किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय समाज, खाली टिक मारना। कहेगा पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? इटली में, मारो इसको स्टार। क्या भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन कौन सा कहाँ पर पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है रवि? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का इसका जो है पत्ता झड़ जाता है। और ये क्या है कि 0 डिग्री से लेके 25 डिग्री 30 डिग्री के रेंज में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका यही है, पत्ता झड़ जाना इसका जो है विशेषता, प्रमुख विशेषता है। अगला है, कहता है कि बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव कौन किससे होता है? आयनमंडल D1 D2 F1 F2 था ना। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन हुए और अस्थायी अध्यक्ष? ठीक है, स्टार बना। रिकी पॉन्टिंग के प्रथम वाटर गवस्कर पुरस्कार, इसको छोड़ दो। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी, मारो स्टार। और हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हाँ ठीक है। कहेगा बायां निलय संपूर्ण शरीर के क्या होता है? रक्त पंप करता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? आर.के. नारायण, मारो इसको भी स्टार। कहेगा पोलियो टीका की खोज कौन किए थे? जॉन साल्क। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितना है? 35 वर्ष। राज्यपाल, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य, अच्छा ठीक है। विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद 30। विधायक बनने का उम्र 25। मुखिया बनने का उम्र 21। जिला परिषद बनने का उम्र 21 वर्ष। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा खनन स्थल लोथल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। गोदीवारा डॉकयार्ड, शिपयार्ड, उसके बाद क्या है इसके कारखाने, और उसके बाद क्या है कि मानव के जो नरबली के जो है वो प्रमाण मिले थे, उसके अग्निकुंड के साक्ष्य सब कहां से मिले थे? लोथल से, ध्यान रखना। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग कौन किए थे? मोहम्मद अजहर ने। कब? 1940 में। ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताओ, इसको कोई गलत अर्थ में नहीं लेगा, ठीक है, और इसको समझाने के दृष्टिकोण, पढ़ाने के दृष्टिकोण से कहते हैं।
और इसका कभी गलत तुम लोग प्रयोग नहीं करोगे, समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कई लोगों का कहना था कि भारत से क्या है जितना क्या किया, किसका मांग किए, क्या किसका, मुस्लिम समाज के लिए अलग देश का निर्माण की मांग किए थे, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत में कई सारे मुसलमान रह गए, कई सारे मुसलमान नहीं गए, इसका क्या कारण था बताओ। पहले तुमको दीपक बताओ क्यों नहीं गए, ऐसा क्या हुआ बताओ, तुम बताओ सैमा, तुम बताओ ऐसा क्या बात है बताओ। इसको अदरवाइज मत लो, पढ़ाई की दृष्टि जानकारी होना चाहिए, बताओ। तुम बताओ पूजा, तुम बताओ नेहा, बताओ बताओ ऐसा क्यों हुआ नितेश, हाँ बताओ बताओ। हाँ देखो एकदम सटीक जवाब दी। जब जो आजादी जब हुआ था तो कई मुस्लिम समाज के लोग भी शहीद हुए, कई लोग देश को, भारत को आजाद कराने में अपना अपना योगदान दिए। जब उनके पूर्वज यहीं रहे, वो यहीं जन्म हुआ, यहीं पले बढ़े, और देश को आजाद कराने में, सबको अंग्रेजों को चक्के चुराने में उनका भी उतना ही बड़ा योगदान। तो कहाँ जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे, मेरा यही घर है और यहीं हम भी रहेंगे, इसीलिए क्या है यहीं रहे, ठीक है। और जो लोग, कुछ कुछ लोग थे धर्म के प्रभाव में आ गए, जिसको लगता था कि नहीं खतरा है, किसी तरह का मारपीट होगा, कुछ होगा, वो लोग क्या है चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो इस बात का कभी भी जो है कोई जवाब मांगेगा उसको प्रतिरोध करना है, यही बात बताना है कि आजादी के समय क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या था, अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को भगाए, और देश को आजाद करने में हमारा भी उतना ही योगदान था। और ये हमारा देश है, प्यारा देश है, और देश को हम लोग मिलकर सब लोग आजाद किए हैं, और अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। तो कहे जाएंगे आप लोग नेता सब क्या है, खाली मार दंगा सब फैलाते हैं, खाली गलत आचरण करते हैं। अगले बार से नेता सब अगर इसको मारिए भगाना है सबको, ऐसे से अगर कोई बात करेगा तो ठीक है। तो ये बात हो गया। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित। मारना स्टार। लोहे का गलनांक कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुआ था, 150 में, ठीक है। इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। टाइम देखो, गाड़ी देखो, आ गया वर्धमान, हुआ कितना हुआ, 11:27 हो गया जी, ठीक है। दरोगा का 4-5 क्वेश्चन कर लो, फिर तुम लोग को 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लो, फिर तुम लोग को भेजेंगे, ठीक है। देखिए दरोगा क्वेश्चन तुम लोग से बनता है कि नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे, इसलिए इसमें कौन सब खिलाड़ी, कौन सब है जी सब तुम लोग में, नितेश, नितेश तुमसे क्वेश्चन है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किसके लिए कहता है, यॉर्कर, क्रिकेट में यॉर्कर खेले हो तुम लोग, प्रतिद्वंदी मार रहा है, उस समय क्या है कि अगर नहीं बचा है तो क्या एकदम विकेट एकदम उड़ जाएगा, झड़ जाएगा, ऐसा बहुत सटीक आता है, एकदम पैर के पास यहाँ आता है बॉल एकदम, और उसको एकदम क्या है बचाना एकदम टाइमिंग के साथ। और धोनी उसी मारता था हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है। यॉर्कर को बताओ 6 मारता था, जहां यॉर्कर में बोल्ड होता था। यही दरोगा में पूछा गया है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग क्या है, क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में, नेट बॉल में, किसमें, क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, वह भारत का कौन सा राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, थोरियम, केरल। कहां पर है, केरल में। सुंदरबन कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन मतलब सुंदरबन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन से, मानसून वन से, शुष्क वन से, आद्र वन से, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, केरल, ठीक है। कहेगा आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे, आत्मीय सभा की स्थापना वो तो प्रार्थना समाज के थे, आत्मीय सभा कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। अगला है, नितेश तुमसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने का नमक के नाम से जाना जाता है, खाने का नमक, कौन सा नमक खाते हैं बताओ, पल्लवी तुम्हारी परीक्षा दे के आई हो ना, कौन सा खाने का नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ उधर से, नेहा बताओ, खाने का नमक क्या बोलते हैं, तुम बताओ इसे, दीपक बताओ जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही वो खाने का नमक, कैसे नहीं तुम लोग बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, इसका अर्चना जवाब देगी, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, महानदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, बिना ऑप्शन इसको बताओ,
महानदी कृष्णा गोदावरी ताप्ती, बताओ कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हा? तुम लोग क्या समझाएं, डेल्टा का निर्माण कैसे होगा रवि बताओ? मिट्टी हो, जैसे तुम लोग देखे हो, आखिर मसारू ममलखा में इतना कटाव क्यों हो रहा है जी, बताओ हमको। पानी का गहराई जो होना चाहिए इतना, यहाँ से मान के चलो इतना, तो पानी में क्या गाद है ना, सिल्ट। अब जब गाद, जब पानी जैसे एक गिलास है, एक गिलास में आधा मिट्टी या बालू डाल कर रखोगे, आधे पानी आएगा ना, गहराई कम हो गया तो वो क्या है, विस्तृत होगा, कभी उधर जाएगा पानी, इधर जाएगा। और अभी कटाव इसलिए जारी है क्योंकि पानी जब जो है कट रहा है, कम हो रहा है, तो घूर्णी हो रहा है, घूम घूम के कर रहा है, इसीलिए मसारू का तो क्या बताना, सत्यानाश हो गया। मसारू गांव में कितना आदमी नया नया घर बना था, कई लड़का मेरे पुराने सब आते थे, उसका भी घर कट गया एकदम, सीधे एकदम डुबकी लगा दिया। बताओ बताओ कितना कितना घर बना दिया, खून पसीना घर था, और सब गरीबी आदमी घर था, उधर कौन घर बनाएगा, दिरा सब टाइप में, जिसका जमीन वही पुश्तैनी जमीन था वही सब, बताओ घर बनाया, 5-6 लाख रुपए खर्चा किया, सब बताओ रोड पे आ गया है, न खाने का, न रहने का, न पीने का, कहाँ जाएगा, क्या करेगा बताओ, घर एकदम घर का घर डूब गया। बताओ, तो वही चीज है, नदी में जो है अवसाद कैसे होता है, जब जो है काटते हुए, मिट्टी काटते हुए अपरदन से जाता है, तो वही सिल्ट जमा हो जाता है। तो ये सब क्या है, महान, ये सब डेल्टा जो है, महानदी का डेल्टा, ये सब क्या है, डेल्टा का निर्माण करता है ना, सुंदरबन का डेल्टा पड़े ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसी प्रकार से। और जो समुन्द्र पानी जो है पहाड़ होके जाएगा, वो उसमें कटाव कटाव होगा, तो ज्वारानुमुख का निर्माण करेगा, मतलब क्या है कि वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं करेगा, एस्चुरी कहलाएगा। तो यही पड़ी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो पहाड़ होके जाती है, यहाँ मिट्टी होके है, यहाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला है, सतपुरा रेंज है, तो पहाड़ होके जाएगा तो कहाँ से कटाई करेगा। ये तो रवि दिया था परसों, जवाब तो यही दिया था, यही क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दो ही है, याद रखना, नर्मदा ताप्ती क्या है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां हैं, और लगभग नदियां क्या है, डेल्टा बनाती है और पूरब की तरफ गिरती है, और वही नदी पीछे गिरती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मिथुन से, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत, और कब आरंभ किया था, दोनों बताओ मिथुन। शक संवत पढ़े हो ना, उसी तरह विक्रम संवत है। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था और कब आरंभ किया था, दरोगा में पूछा है। ऑप्शन दे रहे हैं, बिना ऑप्शन के बता सकते हो, भूल गए तुम लोग। शक संवत क्या था वो, सुनो, विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था, रवि यही देगा जवाब। इस समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं तुम बताओ। विक्रमादित्य, कौन क्या था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या था, सबसे बड़ा विक्रमादित्य का उपाधि यही क्या था। और शकों को पराजित करने के बाद जो है विक्रमादित्य जो शुरुआत किया था विक्रम संवत का। अब बताओ कब चला गया विक्रम संवत, बताओगे? बहुत थोड़ा आप ही रोचो, आज के प्रहलाद एक खूब सुतला के सिनेमा देखना, बोल विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया, बोल कब किया गया रवि? देखो 4-5 दिन, हाँ देखो ईसा पूर्व में पहुंच गया जी, ठीक है, 78 सॉरी इस बार नहीं 58 ईसा पूर्व होगा, देखो इसे 78 ईस्वी था, ठीक है, वो कनिष्क शासन काल में था, और विक्रम संवत जो है ईसा पूर्व में ही था, ठीक है, 57 ईसा पूर्व। तो इसी के साथ चलो आज का क्लास खत्म होता है, कल फिर हम लोग क्लास करेंगे। हाँ जी, 58 ईसा पूर्व है और 78 ईस्वी। और शक संवत का निर्माण गठन वो कौन किया था, कनिष्क, किस काल में, रवि बताओ। 78 ईस्वी में। और भारत सरकार किसको कैलेंडर के रूप में करता प्रयोग, शक संवत को। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल रिवीजन करके आना, ठीक है, थैंक यू। उसको बंद कर दो और आओ तुम लोग सब आओ नीचे मिलो, तुम भी आओ नीचे वेट करना बंद कर देना। और कौन सा पेमेंट करेगा जी, जो सब पेमेंट करेगा आओ नीचे।